नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो करीब 80 साल पुरानी है। ये कहानी है भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम की। कैसे एक वैज्ञानिक का सपना भारत को दुनिया की एक बड़ी परमाणु शक्ति बना देता है। तो सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये होता कैसे है। कैसे एक देश कुछ ही दशकों के अंदर एक साइंटिफिक सपने को एक ग्लोबल न्यूक्लियर पावर में बदल देता है। चलिए आज इसी सफर को करीब से देखते हैं और इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से पर चलते हैं। एक वैज्ञानिक का वो साहसी सपना जिसने इस पूरे प्रोग्राम की नींव रखी। तो ये सब शुरू कहां से हुआ? बात है 1940 के दशक की, जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। डॉक्टर होमी जे भाभा एक सपना लेकर भारत वापस आए और यह सपना था न्यूक्लियर साइंस का। फिर देखिए 1944 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यानी TIFR की नींव रखी गई, जो कि एक बहुत बड़ा कदम था। और फिर 1948 तक देश में एटॉमिक एनर्जी एक्ट भी पास हो गया और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी DAE भी बन गया। और एक बात यहां बहुत साफ थी, शुरू से ही लक्ष्य एकदम क्लियर था। मकसद था शांतिपूर्ण कामों के लिए, मतलब पीसफुल पर्पस के लिए न्यूक्लियर एनर्जी में आत्मनिर्भर बनना। चलिए अब कहानी के अगले पड़ाव पर चलते हैं, शांतिपूर्ण परमाणु का निर्माण, यानी वो शुरुआती साल। और इस पूरे प्रोग्राम का दिल था भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसे हम सब बार्क के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना हुई 1954 में और असल में यही वो जगह थी जहां भारत के न्यूक्लियर फ्यूचर की सारी तैयारी होनी थी। फिर आया साल 1956 और अप्सरा रिएक्टर। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, ये सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर था। सोचिए, फ्यूल आया था यूनाइटेड किंगडम से, लेकिन ये कामयाबी भारत की थी। इसने सही मायनों में भारत को ग्लोबल न्यूक्लियर मैप पर ला खड़ा किया। अच्छा, डॉक्टर भाभा का जो प्लान था वो वाकई जीनियस था। इसे 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम कहते हैं। पहला स्टेप था अपने नेचुरल यूरेनियम का इस्तेमाल करना। दूसरे स्टेप में उसी से बने प्लूटोनियम से फास्ट ब्रीडर रिएक्टर डेवलप करना। और तीसरा और सबसे अहम स्टेप था भारत के विशाल थोरियम भंडारों का इस्तेमाल करना, ताकि लंबे समय तक एनर्जी की कोई कमी ना हो। ये आत्मनिर्भरता के लिए एक मास्टर स्ट्रोक था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर 1966 में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई। एक प्लेन क्रैश में डॉक्टर भाभा का निधन हो गया। ये इस प्रोग्राम के लिए एक बहुत बहुत बड़ा झटका था और इसकी रफ्तार कुछ वक्त के लिए वाकई धीमी पड़ गई थी। लेकिन ये कहानी यहां रुकी नहीं। अब वक्त था एक ऐसे मोड़ का जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। अब वो मौका आने वाला था जब बुद्ध मुस्कुराए, यानी पहला टेस्ट। इसका कोड नाम था स्माइलिंग बुद्धा। कितना दिलचस्प नाम है ना। एक तरफ शांति का प्रतीक बुद्ध और दूसरी तरफ इतनी बड़ी शक्ति का प्रदर्शन। तारीख थी 18 मई 1974। जड़ा थी राजस्थान का पोखरण रेगिस्तान। प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी और उस दिन भारत ने अपना पहला सफल न्यूक्लियर टेस्ट करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। और सबसे बड़ी बात, ये पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से किया गया था। इस एक दिन ने भारत की दुनिया में जगह हमेशा के लिए बदल दी। तो पहले टेस्ट के बाद क्या हुआ? चलिए अब कहानी में सीधे 1990 के दशक में चलते हैं, जब भारत ने दुनिया के सामने अपनी परमाणु ताकत का ऐलान करने का फैसला किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि 1974 के बाद सब कुछ शांत हो गया था। 80 और 90 के दशक में भारत चुपचाप अपनी ताकत बढ़ा रहा था। तारापुर, राजस्थान, मद्रास, एक के बाद एक एटॉमिक पावर स्टेशन बन रहे थे। थोरियम पर रिसर्च तेज हो गई थी, मतलब आत्मनिर्भरता की राह पर काम लगातार जारी था। और फिर एक बार फिर दुनिया की निगाहें पोखरण पर टिक गईं। इतिहास खुद को दोहराने वाला था। इस बार कोड नाम था पोखरण 2। और ये नंबर देखिए, 5 मई 1998 में एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 5 न्यूक्लियर टेस्ट किए गए। ये दुनिया के लिए एक बहुत साफ और मजबूत संदेश था। ये टेस्ट हुए 11 और 13 मई 1998 को। उस वक्त प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी और इस मिशन को लीड कर रहे थे महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और डॉक्टर चिदम्बरम। इन टेस्ट के बाद भारत ने बिना किसी हिचकी के आधिकारिक तौर पर खुद को एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट घोषित कर दिया। और बस इसी के साथ भारत दुनिया का छठा ऐसा देश बन गया जो न्यूक्लियर क्लब में शामिल हुआ। ये वाकई एक ऐतिहासिक पल था।
तो ये तो हुई इतिहास की बात। अब देखते हैं कि आज की तारीख में क्या हो रहा है। मतलब शक्ति, शांति और भविष्य। इस प्रोग्राम का फोकस अब कहाँ है? ये देखिए, इस सफर को हम ऐसे समझ सकते हैं। तब यानी शुरुआत में फोकस सिर्फ शांतिपूर्ण इस्तेमाल और एनर्जी रिसर्च पर था, और अब डुअल फोकस है, एनर्जी में आत्मनिर्भरता भी और देश की सुरक्षा भी। तब हम एक डेवलपिंग न्यूक्लियर कैपेबिलिटी थे, और आज एक स्थापित परमाणु शक्ति हैं। और कहानी आज भी आगे बढ़ रही है। आज के दौर में कल्पक्कम जैसे प्रोजेक्ट्स में एडवांस्ड थोरियम रिएक्टर्स पर काम चल रहा है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स बन रहे हैं, और तो और अब छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर्स यानी एसएमआरएस के डेवलपमेंट पर भी ध्यान दिया जा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आगे क्या होगा? भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है और हाथ में नई नई रिएक्टर टेक्नोलॉजी भी है। ऐसे में भारत की इस न्यूक्लियर कहानी का अगला चैप्टर क्या होगा, ये सोचना वाकई बहुत दिलचस्प है।